कभी डराना। हमारा तीसरा सीधा सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है, वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। कभी धमकाना कि आप अगर हमारे वोटों की वजह से इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ न दिया तो हम वो हैं कि हम जाएंगे नहीं, आपको भी साथ लेकर चले जाएंगे। और अब एहसान जताना। ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो हमारे साथ थे और फिर अपनी सियासी जिंदगी बनाने के लिए हमको किस्मत के हवाले कह गए। ये सारी कवायद उस बिल को लेकर है जिसे पास करने का संकल्प मौजूदा सरकार ने ले रखा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो लोकसभा में पेश होने के बाद पिछले करीब 3 महीनों से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है। वैसे तो कुछ खास लोग इस बिल का विरोध शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जेपीसी का काम खत्म होने के करीब पहुंच रहा है, विरोधियों की जुबान और तीखी होती जा रही है। कभी सरकार को गिराने की धमकी दी गई, तो कभी मुसलमानों से सब कुछ छिन जाने का डर दिखाया गया, तो कभी अपनी ताकत की धौंस दिखाई गई। हम वो सब बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस मामले में सबसे नए बयान को सुनना चाहिए। बयान के एक एक लफ्ज को जरा ध्यान से सुनिए। जिना के साथ जाते, और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया और हमें सजा देते हो तुम। ये जनाब मोहम्मद अदीब हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद, जो हुकूमत हिंदुस्तान को इस बात का एहसान दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की हद लखनऊ तक पहुंचने से बच गई। दरअसल सारा विवाद हक छीने जाने का है। वो हक जो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ से छीनकर सरकार उनके ही समुदाय के हर तबके के लोगों को देने वाला है, तो उसे रोकने के लिए डर और धमकी तक उतरना पड़ रहा है। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। नीतीश कुमार हो या नायडू, उनको आपको मिल्लत इस्लामिया को बताना होगा कि आप अगर हमारे वोटों की वजह से इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ न दिया तो हम वो हैं कि हम जाएंगे नहीं, आपको भी साथ लेकर चले जाएंगे। वक्फ बिल के विरोध में सड़क पर ही नहीं, सदन की बैठकों में भी हंगामा ही हंगामा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी कि कैसे वो इतने नाराज हो गए कि जेपीसी अध्यक्ष पर हमला करते वक्त खुद ही चोटिल हो गए। जाहिर है, जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सुझाव जमीन से आने लगे तो हक जमाए खास लोगों को घबराहट तो होने ही है। और फिर आने लगे ऐसे तीखे बयान। एक तरफ जहां ऐसे धमकाने और डराने वाले बयानों का विरोध हो रहा है, तो वहीं इसके समर्थन में भी लामबंदी तेज हो गई है। धारा 30 का सीधा सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है, वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। मैं तो मर्जी से रहा था, नहीं तो लखनऊ तक पाकिस्तान होता। ये किसको डरा रहे हैं? ये भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को डरा रहे हैं।